नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। आज ही आपका मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ही खास चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनर पूछ चुका है। आज हम पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का बारे में क्वेश्चन करेंगे। जो भी आपका सारा जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, DSSB PRT में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह किसने कहा था। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वीडियो कैसा लगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में जो भी एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बताएं। तो ये सब आपको पता है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कहा था आपके जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। बिल्कुल सही जवाब, ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कौन सी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, राजस्थान टेट सेकंड पेपर है ना, और 31 जुलाई को पूछा हुआ था कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रयत्नों से होती हैं। यह अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? बताएं। बालक की जो सोचने की अमूर्तता की जो अपेक्षा होती है मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती हैं, यह अवस्था कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है सर, ये तो होती हैं आपकी 7 से 12 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिटेल कि जीन पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें बालक वस्तुओं के मूर्त रूप, उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक सक्रिय करके अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इस टाइप के सारे में क्वेश्चन जो आपकी एग्जामिनर पूछ चुका है, सारे में चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब? सी टेट पेपर में पूछा हुआ, सी टेट परीक्षा में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कोई भी 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए, एक ही टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती हैं। लड़की द्वारा प्रदर्शित उसका व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या एक 5 साल की लड़की है, वो एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से क्या करती हैं? बातें करती हैं। 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचार की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन करेगा। या जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करने के द्वारा अपनी माँ के अनुरूप करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, कि जीन पियाजे इसे क्या कहेंगे? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या क्या करेंगे? बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा था सी टेट पेपर 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा हुआ था 21 फरवरी 2016। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से अलग होता है, किसकी बजाय? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है, किसकी बजाय? मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार या मात्रा, या आकार या किस्म। तो जीन वैज्ञानिक क्या थे? आप सभी को पता है वो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किए, ये भी बताएं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, किस में होता है? उसके प्रकार में और उसकी मात्रा में, बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन हम किस पर जाएंगे? ऑप्शन हम सी पर जाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करते हो तो हमें ये होता है कि और वीडियो बनाए अच्छे अच्छे। तो ये क्वेश्चन कैसे आए लगे और आपको कितने नंबर आए ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी, पेशी,
पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की थी? किसने की थी? तो आप सभी को पता है, ये तो सर जीन पियाजे ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी टेट में 1 से 5वीं तक 27 जून 2013 को। अब यहाँ पर हम सारे देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्था के बारे में। संवेगात्मक गामक अवस्था होती हैं 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक होती हैं 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक होती हैं 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। ये जीन पियाजे के 4 अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी सीटेट में पूछा हुआ है। जब वयस्क, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जामिनर पूछ चुका है। जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेता है, क्या? जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह क्या करता है? प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। इसे आप क्या कहते हो? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर। यहाँ भी देख लेते हैं। जब वयस्क संयुग में सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शन को संभावित करने के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। इसे ही हम समीपस्थ अवस्था कहते हैं। देखो, ये राजस्थान में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में, कौन सी बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बिल्कुल सही, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो आप सभी को पता है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है। यही आयु उत्तर बाल्यावस्था की भी होती है। इस आयु में बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? और ये पूछा हुआ है सीटेट में 2015 में। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? वो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी? ये भी सीटेट में पूछा हुआ भाई। निम्नलिखित कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है। 9th नंबर का क्वेश्चन पूछा, 9वें नंबर का। वेरी गुड। निम्न कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो वो हो जाएगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है? पीछे रह जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 10वें नंबर का क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष होती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। वेरी गुड। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10वें नंबर का क्वेश्चन, ए, बी और सी और डी। तो इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशिक अवस्था होती है, सभी को पता है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रिया से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज़ प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। तो ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के ये सभी को याद है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की थी पियाजे ने। ये क्वेश्चन देखो अभी इससे पहले भी आया था और ये सी टेट में भी पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी पूछा है, DSSB में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी जीन पियाजे ने। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। संवेदी कामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये भी किसने कहा था? ये भी आपके जीन पियाजे ने कहा था। अभी इससे पहले यही क्वेश्चन पूछा हुआ और ये फिर आ गया सीटेट में और डीएसएसबी में, है ना। तो क्वेश्चन डबल बार भी आए तो मतलब ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रस्तुत करता है? यह सीटेट में पूछा हुआ है और डीएसएसबी में पूछा हुआ है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। मैं आपको चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन कराऊंगा और ये जो भी क्वेश्चन है सब एग्जामिनर पूछ चुका है, वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। वेरी गुड। क्या आएगा इसका? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात यह अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 3 और है, ये और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सीटेट, डीएसबी, यूपीटेट। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है सर? वो तो आपकी औपचारिक है नहीं, पूर्व है नहीं, वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती हैं 7 से 11 होती हैं और औपचारिक होती हैं 12 वर्ष से ऊपर होती हैं और पूर्व होती हैं 2 से 7 होती हैं और संवेदी प्रेरक होती हैं जन्म से 0 से 2 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम कब जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। वेरी वेरी गुड, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तुओं को घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योगदान है। कौन कौन से 5 योगदान के नाम भी बता देता हूँ। संरक्षण, संख्या का बोध, क्रम के अनुसार वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वस्तु स्थायित्व को आप करेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था। ये क्वेश्चन सीटेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और डीएसबी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? तो आप सभी को पता है सर, वो तो क्या कहलाती हैं? वो समायोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ये लो, ये सीटेट डीएसएसबी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चा में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में क्या कर सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर बल देकर। वेरी गुड, 17वें नंबर का तो बिल्कुल आपका सही है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कोहलबर्ग के अनुसार सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का, सीटेट और डीएसएसबी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की सबसे अच्छी भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिकी, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? पता। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। वाइगोत्स्की क्या करते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपने देखा ही होगा। सीटेट, लोरेन कोहलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरण में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करेंगे? आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण का, व्यक्तिकरण और विनिमय का, अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध का, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का। ए और बी सही है, बी और डी सही है, ए और डी सही है या ए और सी सही है? बता। तो लोरेन कोहलबर्ग जो करेंगे, लोहेन कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरण जो होते हैं वो आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण होंगे।
और व्यक्तिगत और विनिमय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कोहल वर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं। उन्हें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और व्यक्तिगत तथा विनिमय की भावना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है सीटेट और डीएसएसबी। कर्नल सिंह क्या है? कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। कौन है? कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद भी आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक वादों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्चिम परंपरागत अवस्था में है, पूर्व परंपरागत अवस्था में है, परापरंपरागत अवस्था में है या परंपरागत अवस्था में है? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है। वे संभवतः ऑप्शन नंबर पश्चिम परंपरागत अवस्था में हैं। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्चिम परंपरागत अवस्था में हैं। नैतिक विकास की इस तीसरी और सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिससे क्या होता है, सामाजिक दृष्टि में वैधता और उपयोगिता होती है तथा जो परंपरागत मूल्य, नियम तथा सिद्धांतों से अलग होते हैं उन्हें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांत के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे। और इसके अलावा आपको अगर संस्कृत के पेडागोजी के क्वेश्चन चाहिए तो संस्कृत के पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। वो मिलेंगे मात्र 100 रुपये में। जो 200 रुपये का है वो 100 रुपये में मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको गणित पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये। मतलब अगर आपको गणित, हिंदी और संस्कृत तीनों के चाहिए तो तीनों के आपको मात्र मिलेंगे 149 में। ठीक है, कितने में? 149 रुपये में आपको तीनों मिल जाएंगे, गणित, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, और अगर आपको गणित और हिंदी लेना है तो मात्र आपको 100 रुपये में मिलेंगे। तो अगर किसी को परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। इसका डेमो देखना है तो आप डेमो भी देख सकते हैं मेरे ही नंबर पर मैसेज करके। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर हैं ये रहे 9753749986 पर। आप अगर फ्री ग्रुप में ऐड भी होना चाहते हैं तो ऐड भी हो सकते हैं। इसका डेमो भी देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी के। ठीक है, तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और कितने नंबर आए। ठीक है, ये आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।